नर्सरी में गुलाब के लिए कौन सा खाद यूज होता है कि छोटे से छोटे गमले में भी अनगिनत गुलाब खिलते रहते हैं। नर्सरी वालों ने फर्टिलाइजर में क्या क्या चीज मिलाते हैं, कौन सा ट्रिक्स फॉलो करते हैं कि गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी होते रहते हैं और साथ साथ में भर भर के बर्ड्स यानी कलियां भी बनते रहते हैं। इस वीडियो में गुलाब पर जो नर्सरी ट्रिक्स और टिप्स फॉलो होता है उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। गुलाब पर सबसे पहला काम यही होता है कि मिट्टी को, गमले में लगा हुआ है गुलाब तो मिट्टी को बहुत ही अच्छे से आपको गुड़ाई कर लेना है और फर्टिलाइजर देने के पहले दिन आपको अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को इस तरीके से बहुत ही अच्छे से धूप और हवा लगने के लिए छोड़ देना होता है। यानी मिट्टी को गुड़ाई करके साथ साथ में फर्टिलाइजर नहीं देते हैं और पानी भी नहीं देते हैं। सबसे पहला काम नर्सरी में यही रहता है। इससे क्या होता है, मिट्टी में जो मिट्टी काफी दिन रहते रहते हार्ड यानी सख्त बन जाता है, वो लूज हो जाता है, मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि आप गुड़ाई करने के बाद जब फर्टिलाइजर देंगे तो मिट्टी ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाता है, जो गुलाब के लिए बहुत ही पसंद होता है। नेक्स्ट काम यही रहता है कि मिट्टी में डालने के लिए बहुत ही एक फर्टिलाइजर मिक्स्ड बना लेते हैं। इस फर्टिलाइजर मिक्स में मैक्सिमम होता है काऊ डंग यानी गोबर का खाद, थोड़ा सा नीम खली, थोड़ा सा बोन डस्ट और सरसों का खली, जो डस्ट फॉर्म में किसी ने यूज करते भी है, किसी ने नहीं भी करते हैं, पर ये जो तीन मेन चीज होता है ये डाल देते हैं। और कोई नर्सरी ये भी करते हैं, जो फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर किया है इस फर्टिलाइजर के साथ जो राइस खास होता है वो भी मिला देते हैं, पर ये बहुत ही रेयर नर्सरी वाला ने करते हैं। और गुलाब यानी रोज प्लांट के लिए आपके साथ ऑलरेडी मैं फर्टिलाइजर, होममेड फर्टिलाइजर मिक्स शेयर कर दिया है, तो आप उसी को ही इस्तेमाल करिए, आपका प्लांट में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए गमले के साइड बराबर आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी भर के उन्होंने डालते हैं। इसमें कंजूसी नहीं करते हैं, गमले के हिसाब से, और प्लांट थोड़ा मैच्योर हो तो 2 से 3 मुट्ठी भी डालते हैं। और एक बार इस तरीके से फर्टिलाइजर बना के प्लांट का सॉइल में ऐड करने के बाद आप 2 से 3 महीना कोई ड्राई फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। नर्सरी वालों ने कंटिन्यू लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करते रहते हैं, तो कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। अब देखिए ड्राई फर्टिलाइजर देने के बाद नर्सरी वाला ने एक लिक्विड फर्टिलाइजर जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका इस्तेमाल करते ही रहते हैं। और सिर्फ गुलाब यानी रोज प्लांट नहीं है, तरह तरह के जो इंटर प्लांट आते हैं, जो परमानेंट प्लांट आते हैं, उसमें भी इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होते रहते हैं। तो ये कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर, ये है मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर जब हम घर पे डालते हैं रोज प्लांट में, हम क्या करते हैं 2 से 3 दिन को रखने के बाद उसके बाद हम रोज प्लांट में इस्तेमाल कर लेते हैं। पर नर्सरी में क्या करते हैं, इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर को काफी दिन रख देते हैं। यानी उन्होंने क्या करते हैं, सिर्फ 2 से 3 दिन मस्टर्ड केक भिगोने के बाद प्लांट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। काफ़ी दिन, कम से कम 10 दिन तक ये नर्सरी में ऐसे ही पड़ा रहता है और ये बहुत ही अच्छा से सर के गल के एकदम रेडी हो जाता है। क्योंकि हम देखिए घर पे मस्टर्ड केक को काफ़ी दिन बाद यूज़ करूँ तो बहुत ही स्मेल आपका गार्डन में, हमारा गार्डन में आ जाता है, पर नर्सरी में बहुत ही अच्छा से इसको सड़ने के बाद ही प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया इसमें आ जाता है, गुड बैक्टीरिया, और रोज प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र बन जाता है। नर्सरी में मस्टर्ड केक यानी सरसों का खली का जो फर्टिलाइज़र ये बनाने के टाइम और एक काम इन्होंने कर लेते हैं, इसके साथ और कुछ फर्टिलाइज़र इन्होंने मिला देते हैं। इससे क्या होता है, ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और भी पावरफुल बन जाता है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र इन्होंने मिलाते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है DAP। DAP अब मेरे पास वाइट कलर का है, ये ब्लैक कलर का होता है ज़्यादातर, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये व्हाइट कलर का DAP बहुत ही छोटा छोटा दाने में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, नर्सरी वालों ने जब सरसों खली को भिगो के रख देते हैं उसके साथ ये DAP ऐड कर देते हैं। तो DAP और सरसों का खली दोनों फर्टिलाइजर को एक साथ मिला के एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर रोज प्लांट के लिए बना लेते हैं।
अब कोई कोई नर्सरी ये भी करते हैं कि मास्टर केक के साथ ना मिला के जो प्लांट का ये गमले है, गमले के किनारे किनारे बराबर भी डीएपी का जो ये ग्रैनुअल यानी दाने हैं इसको स्प्रिंकल कर देते हैं। और धीरे धीरे डीएपी क्या होता है, जैसे पानी गिरते रहते हैं, प्लांट में नमी बने रहते हैं, उस टाइम धीरे धीरे काम करते रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ गमले के किनारे बराबर। तो दो तरीके से ये डीएपी नर्सरी में यूज होता ही है। तो पहले मास्टर केक फर्टिलाइजर का यूज आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने जो मास्टर केक फर्टिलाइजर बनाई इसमें डीएपी ऐड नहीं हुआ है। हमको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में 100 ग्राम मास्टर केक भिगो के रखना है। तो मैं घर पे बना रही हूँ, इससे 3 से 4 दिन के बाद ही मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी, नहीं तो बहुत ही स्मेल आ जाता है। मैं 10 दिन 15 दिन के लिए इसको भिगो के नहीं रख सकती हूँ। तो जब मास्टर केक फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा, हमको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में जो मास्टर केक फर्टिलाइजर रेडी हो गए उससे हमको 100 ml ले लेना है। देखिए 100 ml लेने के बाद और 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा डीएपी मैंने इस 700 खली में ऐड नहीं किया है, तो डीएपी मैंने थोड़ा सा डाल के गमले के किनारा बराबर डाल के आपको दिखा दिया है। तो डीएपी आपको कितना लेना है, आप थोड़ा मोटे दाने वाला डीएपी लेंगे तो आपका गमले का साइज़ के अनुसार, जैसे आपका 10 इंच गमले है तो डीएपी का 10 दाने आपको ऐड कर देना है गमले के किनारे किनारे बराबर। और आपके पास 12 इंच का गमले है तो 12 दाने डीएपी का ऐड कर देना है। इस तरह गमले के हिसाब से आपको डीएपी का दाना ले लेना है। डीएपी डालने के बाद सॉइल को अच्छे से आपको मिक्स कर देना है और ये जो हमने मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाए इसको डाल देना है। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र कर लेना है। और मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा भी और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र नर्सरी में यूज़ होते रहते हैं, तो उसके बारे में आपसे बात करते रहती हूँ। उससे पहले आपको जानकारी देती हूँ, ये जो डीएपी आपको इस्तेमाल करना है और आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो डीएपी का नाप को आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से आपको नाप बताई उसी नाप के हिसाब से आपको लेना है, क्योंकि डीएपी एक केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है। तो डीएपी लेने के टाइम और प्लांट में डालने के टाइम आप नाप को बहुत ही अच्छे से ध्यान पे रखिए। और एक बार डीएपी प्लांट में इस्तेमाल करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के बाद ही फिर दोबारा आप डीएपी इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ही जल्दी डीएपी का इस्तेमाल आपको प्लांट में नहीं करना है। तो गुलाब में नर्सरी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला 3 फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर लिया। एक तो ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र जिसमें काऊ डंग मैन्योर ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, दूसरा सरसों का खली यानी मास्टर केक फर्टिलाइज़र, और तीसरा डीएपी। ये 3 फर्टिलाइज़र के अलावा भी और एक फर्टिलाइज़र नर्सरी में इस्तेमाल होते ही रहते हैं। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, वो और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो है काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। जो उपले होता है काऊ डंग यानी गोबर खाद से बनता है। जो उपले है, उपले को काफी दिन पानी में भिगो के रख देते हैं, उसके बाद जो लिक्विड मिलता है उस लिक्विड के साथ पानी मिला के भी रोज प्लांट में देते रहते हैं। तो गोबर खाद में यानी गोबर खाद यानी लिक्विड फर्टिलाइजर बोलिए कि काऊ मैन्योर ड्राई फॉर्म में बोलिए, गोबर खाद यानी काऊ मैन्योर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल रोज प्लांट में खास करके नर्सरी में होते रहते हैं। इसके अलावा नर्सरी वालों ने पोटाश यानी जो केमिकल पोटाश होता है 2 कलर में मिलता है, एक तो सफेद कलर का और एक है रेड कलर का। तो केमिकल बेस्ड पोटाश फर्टिलाइजर भी प्लांट में इस्तेमाल होते रहते हैं। तो मेरे पास अभी फिलहाल पोटाश तो नहीं है, क्यों मैंने केमिकल पोटाशियम फर्टिलाइजर प्लांट में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए देखिए आपको पिक्चर में आपको दिखा दिया किस तरीके से होता है ये केमिकल पोटाश फर्टिलाइजर। तो केमिकल पोटाश फर्टिलाइजर से भी प्लांट में भर भर के फूल आते रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है पोटेशियम फर्टिलाइजर प्लांट में जल्दी से जल्दी और ज़्यादा मात्रा में फूल लेके आते हैं। तो पोटेशियम फर्टिलाइजर भी यानी केमिकल पोटेशियम फर्टिलाइजर भी मंथ में एक बार तो इस्तेमाल करते ही रहते हैं। तो नर्सरी में जब भी हम छोटे गमले में बहुत सारा फूल खिला हुआ देखते हैं, हम हमेशा जानकारी हमारा यही रहता है कि नर्सरी में क्या क्या फर्टिलाइज़र देते रहते हैं।
हम हमेशा जानकारी लेना भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आपके साथ शेयर कर लिया है कि नर्सरी में रोज प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते रहते हैं और कितना दिनों में आपको इस्तेमाल करना है। आप केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट का सॉइल में इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल को हमेशा आपको न्यूट्रिएंट बना के रखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो केमिकल के साथ साथ आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी रोज प्लांट में इस्तेमाल करते रहिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर का जो बैड इफेक्ट है तो आपका प्लांट में वो नहीं आएगा। रोज प्लांट का सॉइल भी खराब नहीं होगा, उसमें कंटिन्यू आप न्यूट्रिएंट देते ही रहिए। केमिकल के साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको मेंटेन करके देना ही है। अदरवाइज सिर्फ आप केमिकली फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका प्लांट का सॉइल बहुत ही ख़राब हो जाएगा और प्लांट का सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो प्लांट भी अच्छा तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा और फूल भी नहीं दे पाएगा। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रोज प्लांट के लिए जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो आप ज़रूर फॉलो करिए। मेरे चैनल पे रोज प्लांट के ऊपर काफ़ी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रखी हूँ। आप सारा फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते रहिए धीरे धीरे, तो आपका गुलाब का प्लांट बहुत ही बढ़िया चलेगा। आज का इन्फॉर्मेशन, आज का जानकारी और गुलाब पर नर्सरी सीक्रेट क्या है, किस तरीके से प्लांट में भर भर के फूल लेके आना है, आज का जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करिए। कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।